हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ईगो क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मोड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा से। अपन ने दो डाटा देखे थे इससे पहले वाली वीडियो में, एक था प्राइमरी और एक था सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो होता है जो सीधा डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है, मतलब किसी पर्सन के द्वारा फर्स्ट बार इंफॉर्मेशन ली जाती है, वो प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले कलेक्ट किए हुए डाटा को ही अगर अपन वापस उठाते हैं, मतलब वापस उसको लेते हैं किसी भी न्यूज़पेपर से, किसी भी बुक से, किसी भी आर्टिकल से, जो डाटा अपन लेते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ हुआ होता है, वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। अब प्राइमरी डाटा क्या है? डायरेक्ट कलेक्ट करने वाला है, तो कलेक्ट भी अलग अलग टाइप से किया जा सकता होगा। ठीक है, वो कितने टाइप से किया जाता है? 6 टाइप से कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यू, मतलब किसी से पर्सनल जाकर के इंटरव्यू लेके वो डाटा होता है। फिर होता है मेलिंग, क्वेश्चनियर, सर्वे। क्वेश्चनियर सर्वे भेज के, मतलब क्वेश्चनियर मतलब एक ऐसा फॉर्म होता है या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको फिल करना पड़ता है अपन को, तो वो होता है क्वेश्चनियर। तो उसको क्वेश्चनियर को मेल करके, टेलीफोन इंटरव्यू यानी किसी को कॉल करके बात कर लो, उसका जो भी चीज़ चाहिए, जो भी डाटा चाहिए वो आप उससे ले लो। और एक होता है इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन मतलब जिससे आपको मिलना था आपको वो नहीं मिला, आपने उससे आजू बाजू वाले से डाटा ले लिया, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर उसके बाद की बात करते हैं अपन इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। अपन क्या कर दिया, लोकल जगह पे मैं, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल राजस्थान की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने राजस्थान में क्या किया, राजस्थान के हर एक शहर में, हर एक सिटी में मैंने एक एक बंदा अपॉइंट कर दिया, एक एक लोकल आदमी को रख लिया कि यार तू मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो किस में आ जाता है? इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज में आ जाता है। फिर एक होता है एल्यूमिनेटर मेथड। एल्यूमिनेटर मेथड क्वेश्चनियर का ही पार्ट है, क्वेश्चनियर सर्वे का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, मेल नहीं करके सीधा आदमी जाता है वो क्वेश्चनियर पेपर लेके कि देखो आप ये भरो, और जो नहीं भर पाता है वो उसको सीधे सीधा भरने में हेल्प करता है। अब अपन इनको एक एक को डिटेल्स में देखेंगे और देखेंगे इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है अपने पास? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी के पास पर्सनली जाके अपन ने कोई इन्वेस्टिगेशन की, वो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्स द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। उसको क्या मिलती है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे अपन कोई बाइक न्यू खरीदते हैं तो वो क्या होती है, एक तरह से अपने लिए फर्स्ट हैंड होती है, बिल्कुल नहीं है। और अगर अपन उसको सेल कर दें या फिर कोई अपन से खरीद ले तो वो क्या हो जाएगी? सेकेंड हैंड हो जाएगी। अपन ने एक बार यूज कर ली उस इन्फॉर्मेशन को, यानी उस बाइक को। तो ऐसे ये क्या होती है? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मतलब न्यू बाइक की जैसे होती है। फ्रॉम द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ, जिसके साथ जो चीज़ घटी है या फिर जिससे कलेक्ट करना है उससे सीधा कलेक्ट करते हैं। ही पर्सनली विजिट्स द रिस्पोंडेंट्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। वो किसके पास, जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके पास सीधा जाता है और उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपन समझ गए। अब अपन देखते हैं इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला मेरिट क्या है इसका? रिलायबल एंड एक्यूरेट, मतलब जो भी अपन डाटा लेंगे वो क्या होगा? रिलायबल होगा, मतलब भरोसेमंद होगा, और एक्यूरेट होगा, मतलब बिल्कुल सही होगा। फिर अपन बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी की मतलब अपन क्या कर सकते हैं, अपन को कोई भी डाटा चाहिए फॉर एग्जांपल, तो अगर अपन को वो डाटा नहीं मिल रहा है, अपन को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो अपन उसके आजू बाजू की इन्फॉर्मेशन पे स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन काउंट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो अगर वो नहीं बता पा रहे तो मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ ना कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे साथ कौन रहता है। तो ऐसे पूछने से भी मतलब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता हूँ। फिर बात करते हैं अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। इससे क्या हो सकता है, अपन को और दूसरी जानकारी भी मिल सकती है। जैसे अगर मैं पर्सनली विजिट कर रहा हूँ किसी के वहाँ पे, तो मेरे को पर्सनली पता होगा मेरे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ भी इनसे पता कर लेनी चाहिए अपन को, तो वो भी अपन पता कर सकते हैं।
कि जैसे अगर मैं पॉपुलेशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो मैं साथ में अगर मैं उनकी इनकम भी पूछूंगा तो अगर वो नेसेसरी होगी तो मैं पूछ लूँगा। तो मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं गैदर कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। फिर अपन बात करते हैं नॉन सूटेबल फॉर वाइडर एरिया। डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं अपन, नॉट सूटेबल फॉर वाइडर एरिया मतलब बहुत बड़ा एरिया जब होता है ये, जैसे अगर मेरे को पूरी इंडिया में कवर करना हो, पूरी इंडिया की कैलकुलेशन पता लगानी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे हर एक जगह जाऊँगा तो मेरे को तो सालों लग जाएंगे। अब मैं अगर एक सिटी की बात करूँ तो एक सिटी में भी मेरे को कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सूटेबल नहीं है वाइडर एरिया की, मतलब बहुत बड़े एरिया के लिए सूटेबल नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। अब अगर मेरे को फॉर एग्जांपल राजस्थान की निकालनी है तो राजस्थान में पॉपुलेशन निकालते निकालते मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर बात करते हैं अपन एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूम हो रहा है तो एक्सपेंसिव भी होगा, मेरे को इधर उधर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं बस करनी पड़ेगी, कहीं कार करनी पड़ेगी, कहीं ट्रेन से जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेगी मेरी, तो इससे क्या होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। पर्सनल बियास मतलब पर्सनल यूज़ कर सकता है मैं इस डाटा का, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेने जा रहा हूँ तो मैं मेरे हिसाब से मैन्युपुलेट कर सकता हूँ डाटा को। मैन्युपुलेट मतलब गंदे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में नहीं, एक ऐसे सेंस में कि मेरे को कोई डाटा चाहिए, अगर मैं उसको सही तरह से नहीं ले पा रहा तो मैं दूसरी तरह से उसको शो कर सकता हूँ। जैसे अपन ने देखा पर्सनल बियास यानी दूसरी तरह से शो करना, मतलब अपन इसको दूसरे तरह से भी शो कर सकते हैं। जैसे अपन ने मेडिसिन का एग्जांपल दिया था, एक मेडिसिन थी जिससे 2 जने मर गए और 98 जने ठीक हो गए, तो मैं उसको अपने पर्सनल बियास के साइड पे अगर मेरे को उसको पॉजिटिवली दिखाना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाना है तो नेगेटिव अपने हिसाब से दिखा सकता हूँ। फिर अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। ये क्या होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अपन सीधा उस पर्सन से बात नहीं करते जिस पर्सन से अपन को इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या मान सकते हैं कि जैसे कहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, जो मेन आदमी था जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसने एक्सीडेंट किया, वो दोनों क्या हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। अपन एग्जांपल मान रहे हैं, समझ लो। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ पता लगाने के क्या हुआ था, तो अब मैं सीधा उन आदमी से तो नहीं पूछ पाऊंगा ना, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल गए, या फिर हो सकता है वो बेहोश हो या फिर कुछ भी हो, तो अपन उसको थोड़ी पूछेंगे, अपन किसी और से पूछेंगे जिसने वो जगह देखी होगी, वो सीन देखा होगा, उससे अपन पूछ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब उस पर्सन से नहीं जिससे अपन को चाहिए, अपन दूसरे पर्सन से पूछ सकते हैं। इट इज़ द मेथड by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed, जिससे अपन को चाहिए थी अपन उससे नहीं ले पाते बट किसी और से ले लेते हैं। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन से ओरली मतलब मुंह जबानी, हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब जिससे अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे जो बंदा खड़ा था, वहाँ पे जो आदमी खड़ा था, अपन उससे ही पूछेंगे कि अपन को पता है कि हाँ इसके पास सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स है ये वाइड कवरेज, अपन बहुत सारी कवरेज पता लगा सकते हैं। मतलब अपन गए, अपन को जरूरी नहीं है अपन उस आदमी के पास ही जाके पता करें, कहीं भी एक्सीडेंट हुआ तो मैं अगर वहाँ पे कोई दुकान होगी पान वगैरह की, अपन उससे जाके पूछ लेंगे, कोई किसी जने ने देखा होगा तो अपन उससे पूछ लेंगे, आसपास सीसीटीवी कैमरा होगा जो चलाने वाला होगा उससे पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी तरीके से अपन कर ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, इसमें थोड़ा सा अपना पैसा बचता है। डीमेरिट्स क्या है इसके, लेस एक्यूरेट। अब ये पूरा तरह से एक्यूरेट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक्सीडेंट का ही एग्जाम्पल लिया था, अब एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी ने तो देखा, सिर्फ देखा कि यार ये हुआ था, मतलब एक आदमी तेज चला रहा था, दूसरे आदमी ने देखा नहीं और एक्सीडेंट हो गया, ये उसने बता दिया, वो बात ठीक है। अब बात क्या है, जो इंसान के साथ बीता है, जिसके साथ हुआ है एक्सीडेंट, वो अपनी बात बता सकता है कि यार मैं तो ऐसे आ रहा था, मैं किसी और चीज़ के लिए सोच रहा था या फिर कुछ और काम कर रहा था। तो जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो अपन को पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं मिलती है, अपन को थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिलती है। डाउटेबल कॉन्क्लूजन्स, अपन कॉन्क्लूजन पे डाउट कर सकते हैं। जैसे अपन ने देखा कि जिसने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे सामने कोई शॉप वाला था, उसने कहा कि यार ए पर्सन की गलती है, बी पर्सन तो बेचारा ठीक धीरे से चला रहा था। अब रियल में ऐसा हो ही नहीं कि यार हो सकता है कि बी पर्सन की गलती हो, ए पर्सन की गलती ना हो, तो जो भी कॉन्क्लूजन है वो डाउटफुल हो सकता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बायस्ड। बायस्ड मतलब किसी और की तरफ झुका हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखने वाला हो
कि यार वो ए का रिलेटिव हो तो वो कभी ए को गलत नहीं दिखाएगा। समझ रहे अपन बात को, कि वो कभी ए को गलत ही नहीं दिखाएगा, वो बोलेगा कि नहीं ए तो सही था, तेज चला रहा था, क्या हुआ, कंट्रोल था उसका। तो ऐसे हो सकता है, तो थोड़ा सा बायर्स इंफॉर्मेशन अपन को मिल सकती है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंस। मतलब लोकल सोर्सेज में जब अपन लोकल आदमी एम्प्लॉय कर देते हैं, मतलब आदमी को रख लेते हैं कि तू हमको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, तब क्या हो जाता है ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स अ ट्रेंड लोकल पर्सन और करस्पॉन्डेंस एट से डिफरेंट प्लेसेस। मतलब इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोल दूंगा कि यार आपके वहाँ पे की जितनी भी खबरें हैं वो आप मेरे को ला के दोगे। तो क्या हो जाएगा ये कि मैंने आपको अपॉइंट कर दिया आपकी लोकल जगह पे, मैं नहीं पहुँच सकता, बाकी आप तो पहुँचे हुए हो। ऐसे अब ये क्या हो सकता है, टाइम सेविंग हो सकता है, मेरे को हर जगह पहुँचना नहीं पड़ेगा, तो मेरा टाइम सेव होगा। वाइडली कवरेज, मेरे को हर जगह की कवरेज मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे न्यूज़पेपर वगैरह वाले होते हैं और न्यूज़ वाले होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, वो हर जगह थोड़ी पहुंचते हैं, वहाँ पे हर एक इंसान अपॉइंट कर देते हैं वो कि इस जगह की इन्फॉर्मेशन तुम दोगे, तो वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं कैमरा लेके कि यार यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, जैसे दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो ये न्यूज़ रिपोर्टर दे रहा है, राजस्थान की है तो कोई दूसरा दे रहा है, महाराष्ट्र की है तो कोई तीसरा दे रहा है, गुजरात की है कोई चौथा दे रहा है, तो मतलब सबको अलग अलग अपॉइंट कर दिया है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल बन सकता है इस चीज़ का। फिर क्या होता है कंटिन्यूटी, ये इसमें क्या रहती है, कंटिन्यूटी रहती है कि मतलब इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलेगी ही मिलेगी। इसके डिमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब अपन को जरूरी नहीं है एक जैसी मिले। अब क्या हो सकता है कि जैसे जहाँ पे मैंने जो इंसान को अपॉइंट किया, हो सकता है ना कि वो छोड़ के चला जाए या फिर कुछ भी हो जाए कि वो नहीं दे पाए, अगर अपन को दूसरा इंसान रखना पड़े, तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपन को मिली है उसी सेंस में अपन को दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बहुत कम चांसेस हैं कि जैसे किसी ने कुछ हिसाब से सोच करके वो इन्फॉर्मेशन दी होगी, दूसरा कोई और चीज़ सोच के देगा, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, अनयूनिफॉर्मिटी हो सकती है। पर्सनल बियास, मतलब ये क्या हो सकता है, जिस इंसान को अपन अपॉइंट कर रहे हैं, हो सकता है जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ए और बी का एक्सीडेंट हुआ था, तो जब इनका एक्सीडेंट हुआ था हो सकता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला इसका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, तो वो क्या करेगा, बायर्स इन्फॉर्मेशन दे देगा, अपन को क्या पता। फिर क्या हो सकता है, लेस एक्यूरेट हो सकता है। ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि कोई और आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, अपन को भरोसा नहीं होता ना कि इसने सही दी है इन्फॉर्मेशन या गलत दी है, ठीक है, इसने एक्यूरेटली सर्च करी है या नहीं करी है, ऐसा। फिर बात करते हैं ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। अब आप बोलोगे यार ये कॉस्टली क्यों होता है, तो ये कॉस्टली ऐसे होता है, जो भी आपने पर्सन आपने रखा वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनको सबको मैनेज करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे तो भी कॉस्टली तो है ही। फिर अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू क्या होता है, ये सबसे सिंपल चीज़ है, आपने किसी को कॉल किया, बात करी कि हाँ ये बात है, ओके बात कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या होता है, सबसे ईजी तरीका होता है। अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू ओवर द फोन कॉल, टेलीफोन, मतलब टेलीफोन के जरिए इंटरव्यू होता है। इसके मेरिट्स क्या है, वाइडली कवरेज, मतलब दूर दूर से लोगों से अपन बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अपन को इंडिया में ही बात करनी है, अपन कहीं और भी बात कर सकते हैं। ये क्या है, इकोनॉमिकल है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, इस पर रिलायबिलिटी होती है, मतलब अपन इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि अपन सीधा खुद ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन इसके डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेड यूज़। इसके क्या है, लिमिटेड यूज़ ही है, अब जिनके पास फ़ोन होगा वही यूज़ कर पाएगा। अब आजकल तो सबके पास फ़ोन है, वो बात अपन ने मानी, बाकी जिस टाइम अपन ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कोई गरीब है, कोई पुअर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता फ़ोन, उसके पास फ़ोन है ही नहीं, अपन को उसका डाटा चाहिए तो अपन कैसे लेंगे, नहीं ले पाएंगे। फिर विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, अपन उनको देख करके फीडबैक नहीं ले सकते। अब जैसे कोई इंसान है, ए पर्सन है, अपन को लेना है रिव्यू किसका, कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का रिव्यू लेना है, अपन ने कॉल किया कि सर आपको ये कोल्ड ड्रिंक कैसी लगी, कैसी है। अब उसका मूड तो खराब है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई, बाकी क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप तो मस्त है, आप तो सेल करो। तो अपन को क्या नहीं पता चल रहा, उसका रियल इंटेंशन नहीं पता चलता, मुंह तो उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार उसको नहीं पसंद आ रही है, बाकी वो बोल क्या रहा है कि हाँ अच्छी है। तो अपन को रियल फीडबैक नहीं मिल पाता है, विजुअल फीडबैक नहीं मिल पाता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, मेल क्वेश्चनियर मेथड। मेल क्वेश्चनियर मेथड मतलब अपन क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं, क्वेश्चनियर से आप क्वेश्चन पेपर
समझ लो कि अपन उसे सवाल कर रहे हैं किस बारे में, किसी चीज के बारे में। तो मतलब एक क्वेश्चन पेपर दिया, एक पेपर दिया जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए हैं, जो भी अपन को जानकारी चाहिए वो लिखे हुए हैं, और उनको क्या करना है, उसको राइट करना है, टिक करना है, या फिर कोई भी जवाब हो ऐसा शॉर्ट में देना है। अंडर दिस मेथड a questionnaire containing a number of questions related to the investigation is prepared, then sent to the informant by post along with the instruction to fill the informations. After filling up the questionnaire, send it back to the investigator. ये क्या कहता है, क्वेश्चनियर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको क्या करते हैं अपन पोस्ट ऑफिस के जरिए या फिर मेल के जरिए, पहले पोस्ट ऑफिस चलता था, आजकल मेल भी कर सकते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको ईमेल के जरिए या फिर किसी के भी जरिए, अपने व्हाट्सएप के जरिए अपन ने उसको भेज दिया कि यार ये लो क्वेश्चनियर, आप इसको फिल करके बताना। अब जो आदमी था जिसने क्वेश्चनियर पढ़ा, देखा, उसने फिल किया और वो उसको वापस भेजेगा, ये होता है। अब इसके मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज है, मतलब बहुत दूर तक ये क्वेश्चनियर अपन भेज सकते हैं अलग अलग जगह पे। इकोनॉमिकल है, मतलब पैसे वैसे बचते हैं इसमें। फ्री फ्रॉम बायर्स, मतलब कोई भी बायर्स नहीं है, कोई सही चीज़ है तो वो सही बोलेगा, गलत है तो गलत बोल देगा। जिससे अपन डाटा ले रहे हैं वो सीधा सीधा ही बात कर रहा है, तो अपन को बायर्स कहाँ से मिलेगी। मेंटेन सीक्रेसी, इसके अंदर क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन होती है, मतलब जो भरने वाला है, जो क्वेश्चनियर भरेगा सिर्फ वो ही जानता है। अब ये बात अलग है कि वो किसी और को दिखा दे कि देखो देखो मैं ये भर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। बाकी क्या हो जाता है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है कि मतलब आपने पूछा और मैंने जवाब दिया, क्या हुई, सीक्रेट बात हुई आपके और मेरे बीच में, बात खत्म। इसके डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेड स्कोप है। इसके अंदर भी क्या है, सेम चीज़ है, अगर किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ, किसी के पास ढंग से पहुंच नहीं पाया, या फिर कोई इच्छा ही नहीं हुई किसी को देने की, ऐसे लेस रिस्पॉन्स, मतलब क्या है, इसका रिस्पॉन्स कम आता है। कि जैसे अगर मैंने आपको ईमेल भेजा, आपने कहा यार बाद में देख लूँगा, यार छोड़ो ना, मैं टाइम नहीं है, बिजी हूँ, मैं नहीं भरा, तो ये क्या है, लेस रिस्पॉन्सिव है। चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर क्या होता है, चांस होता है मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब गलत समझने का। अपन ने क्वेश्चन में कुछ पूछा है और वो सामने वाला कुछ और समझ ले, ऐसा हो सकता है। मतलब अपना क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव अलग हो और सामने वाले को वो मोटिव कुछ और दिखाई दे, तो इसलिए क्या हो सकता है, थोड़ी सी गलतफहमी आ सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूम होगा। मैं यहाँ से भेजूंगा, अगर अपन पोस्ट के जरिए भेजते तो मैं पोस्ट के जरिए यहाँ से भेजूंगा, वो कब वहाँ पे पहुँचेगा, वो पोस्ट के जरिए वापस मेरे को कब रिटर्न करेगा। और मेल के जरिए भी क्या है, एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग ही है कि सामने वाले को अपन भेजेंगे, वो लिखेगा आंसर्स या फिर टिक करेगा, वापस भेजेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम इसमें लगता ही है। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एल्यूमिनेटर्स मेथड, मतलब कोई पर्सनल इंसान जाके अपने पास वो क्वेश्चनियर लेके जाता है कि लो यार आप भरो, ठीक है, और वो उनको मदद भी करता है भरने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, एन एल्यूमिनेटर पर्सनली विजिट्स द इंफॉर्मेंट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर के साथ, ask questions and note down their response in the questionnaire in his own language। अब क्या करता है, क्वेश्चनियर गया, उसने बोला कि ये क्वेश्चन है, उसने उसको पढ़ के सुनाया या उसको बता दिया कि ये क्वेश्चन है, आप आंसर दो, मैं भर देता हूँ, तो ये हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये भी एक्यूरेट और रिलायबल होता है। बेटर रिस्पॉन्स, अपन को बेटर रिस्पॉन्स मिल सकता है। जैसे पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में अपने डिमेरिट देखा था मिस इंटरप्रिटेशन वाला, मतलब सामने वाला गलत समझ सकता है, इसके अंदर गलत समझेगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने क्या भेजा, एक रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ भेजा, एल्यूमिनेटर उनके साथ भेजा, तो वो क्या करेगा, समझाने में मदद कर देगा। यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स, मतलब ये क्या हो सकता है, उस टाइम पे भी यूज होता है, उनके लिए भी यूज हो सकता है जो क्या पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, वो भी क्या कर सकते हैं, इसको भर करके बता सकते हैं, क्योंकि सुन तो सकते हैं, वो बोल तो सकते हैं। फिर डिमेरिट्स क्या है, कॉस्टली मेथड, ये क्या है, कॉस्टली है, पर इंसान को आप साथ में क्वेश्चनियर लेके भेजोगे, उसका खर्चा वगैरह लगेगा, वो इंसान जो आपने अपॉइंट किया वो भी लगेगा, मतलब उसकी सैलरी लगेगी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग लेके जाएगा। फिर क्या बात करते हैं, इन एफिशिएंट एंड पर्सनल बियास, इनएफिशिएंट और पर्सनल बियास। अब वो सुन क्या रहा है, उसने सुन लिया, अब वो सोच रहा है कि नहीं यार मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और लिख देता हूँ, तो पर्सनल बियास हो सकता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अ गुड क्वेश्चनियर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक जो अच्छा पेपर हो जिसके अंदर क्वेश्चन लिखे हो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो कि क्वेश्चनियर होता क्या है। अ क्वेश्चनियर इज अ लिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रिंटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें, विच इज फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स, जो किसके द्वारा फिल्ड होता है, इन्फॉर्मेंट्स के, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके द्वारा। इट इज फिल्ड बाय द एल्यूमिनेटर, और ये
एलिमिनेटर के द्वारा भी फिल हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज शेड्यूल। जब अगर अपन एलिमिनेटर को साथ में भेजे और वो फिल कर रहा है तो अपन इस चीज़ को अपन शेड्यूल भी बोल सकते हैं। क्या क्या होते हैं इसके गुड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए इसमें? सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होते हैं? सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे नहीं कि एक एक पैराग्राफ के क्वेश्चन है कि इंसान सामने वाला पढ़ने बैठ जाए फिर बोले यार मज़ा ही नहीं आ रहा, क्यों दूँ मैं, फालतू ये छोड़ दो। लिमिटेड क्वेश्चन इन प्रॉपर ऑर्डर। लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए और एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कैसे भरना है। प्री टेस्टिंग होना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चंस हो वो आप पहले पढ़ के देख लो, खुद देख लो कि हाँ मैं सही भर पा रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट है, निकालो। अवॉइड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अपन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए। या तो किसी को आएगी नहीं या फिर कोई सोचेगा अरे यार यहाँ पे इतना झमेला करो, छोड़ो, तो लोग ज़्यादा इसको अवॉइड कर देंगे। फिर अवॉइड पर्सनल और कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अब क्या होना चाहिए अपन को? कोई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, मतलब जिस पे सामने वाला ऑफेंड हो जाए ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं लिखने चाहिए। मतलब वो किसी रिलीजन, पॉलिटिकल, ऐसी चीज़ों से क्या होनी चाहिए? मुक्त होनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। सीक्रेसी एश्योरेंस, मतलब सामने वाले को क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये जो मैं भर रहा हूँ ये सही हाथों में है और सीक्रेट रहेगा, किसी को फालतू नहीं मिलेगा। कवर लेटर, ये क्या होना चाहिए? एक लेटर के अंदर कवर होना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चनियर होता है। फिर अपन बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, मतलब सेकेंडरी डाटा कैसे कैसे लिए जा सकते हैं। दो तरीके से मिलते हैं ये, एक होता है पब्लिश्ड सोर्सेज और एक होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अपन ने देखा था, मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, ये है रवि ने क्या किया? इनकम निकाली, 100 जनों की इनकम कैलकुलेट करी और उसने क्या कर दिया? पेपर में पब्लिश कर दिया। और हो सकता है उसने 10 जनों की और निकाली जिसको अनपब्लिश्ड रखा, मतलब खुद के पास रखा, किसी को बताया नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को डाटा लेना है तो वो इस पेपर से भी, मतलब पब्लिश सोर्सेज से भी ले सकता है, और अगर उसको अनपब्लिश्ड वाला डाटा चाहिए तो वो अनपब्लिश्ड उससे खुद से बात करके ले सकता है। तो ये दो तरीके से डाटा मिलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में, यानी सेकेंडरी डाटा में। फिर इसकी बात करते हैं अपन पब्लिश्ड सोर्स कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी डाटा इज यूजुअली जनरेटेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और प्रिंटेड सोर्स, मतलब सेकेंडरी डाटा जो ज़्यादातर होते हैं अपन किसको प्रेफर करते हैं? प्रिंटेड सोर्स को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा। एक टाइम पे कंडीशंस अलग अलग हो सकती है कि हाँ यार ये कंडीशंस है, मेरे को अनपब्लिश्ड चाहिए, वो चीज़ अलग हो सकती है, वो चीज़ अपन मानते हैं। बाकी ज़्यादातर अपन पब्लिश डाटा पे ही रिलाई करते हैं। पब्लिश डाटा कौन कौन सा होता है? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मतलब गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हो गई, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी हो सकती है, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी और कमीशंस, प्राइवेट पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं जैसे जर्नल्स, न्यूज़पेपर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एंड एसोसिएशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब इनसे अपन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन से होते हैं। द स्टैटिकल डाटा नीड्स डोंट ऑलवेज बी पब्लिश्ड, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई स्टैटिकल डाटा है, स्टैटिक से रिलेटेड कोई डाटा है वो पब्लिश्ड ही हो, वो कभी कभार अनपब्लिश्ड भी रह सकता है। There are various sources of unpublished statistical material such as the records maintained by a private firm, मतलब कोई भी प्राइवेट फर्म के द्वारा कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसके पास डाटा है आदमियों का कि यार ये ना मैंगो जूस की ज़्यादा डिमांड करते हैं, पाइनएप्पल जूस की थोड़ी कम करते हैं और ग्रीन एप्पल जूस की थोड़ी कम करते हैं। तो उनके पास ये डाटा हो सकता है कि मैंगो जूस की 70% डिमांड है, पाइनएप्पल जूस की 20 है, ग्रीन एप्पल जूस की 10% है, ऐसी डिमांड का उनके पास डाटा होता है। ये सबको बताने का नहीं होता है, ये ऐसे जरूरी नहीं है कि वो इसको पब्लिश करे, वो खुद की तरफ भी रख सकते हैं। अगर कोई इंसान है उसको ये डाटा चाहिए कि यार मैं पूछ लूँ, मेरे को भी खोलनी है, बताएंगे नहीं, बाकी पूछने में क्या जाता है, बाकी ये भी क्या हुआ, एक अनपब्लिश्ड डाटा हुआ, ये भी अपन अनपब्लिश्ड में ले सकते हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्कॉलर्स, रिसर्च वर्कर्स, दे मे नॉट बी रिलीज्ड देयर डाटा टू एनी आउटसाइड एजेंसी, किसी भी आउटसाइड एजेंसी को इन्होंने जब नहीं दिया होता है, वो क्या डाटा होता है, वो अनपब्लिश्ड
डाटा होता है, यानी अनपब्लिश्ड सोर्सेज से मिला हुआ डाटा होता है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा? आज की वीडियो में अपन ने देखा सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये अपन ने आज कवर किया है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो, मैक्रो एंड स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।